जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो भी बच्चे 2025 में बेटा आपका एग्ज़ाम है कब फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, शायद लास्ट फरवरी में नहीं, शुरू फरवरी से 1 फरवरी से शायद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी का तैयारी लेकर के हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। कौन प्लेटफॉर्म? बिहार बोर्ड एग्ज़ाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी तरीक़ा से मेरे साथ ही बेस्ट टीम के द्वारा आपको पूरी तैयारी किया जाएगा। संपूर्ण तैयारी। कौन तैयारी? तो संपूर्ण तैयारी से आपका कराया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीक़ा से बेहतर तरीक़ा से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप टॉपर में शामिल हो सके। पिछले बार भी बहुत अच्छे नंबर लाकर बच्चों ने हमें दिया था। आशा करते हैं आप भी देंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बस करना क्या चाहिए, 10 चैनल से भटकने से अच्छा है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और बाकी 10 चैनल से भटकने से अच्छा है किसी एक पे कंटेंट पे भरोसा कीजिए और एक पे लगातार बने रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा बाबू, आपका समय बचेगा। काहे कि 1 सितंबर स्टार्ट हो गई है। आज सितंबर स्टार्ट हो गया, 1 सितंबर हो गया बच्चे, तो आज से ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो है मेरे साथी वो समकालीन विश्व राजनीतिक है। समकालीन विश्व राजनीतिक है। समकालीन विश्व राजनीतिक में ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इसका इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वार एरा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं और अपने सगे संबंधियों के पास भी शेयर कीजिए ताकि सेशन को अटेंड कर सकें। तो चलिए, ये जो है प्यारे बच्चों आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या चीज़, तो जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर इसी को बोलते हैं कोल्ड वार एरा। तो सर शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, तो चलिए एक एक करके आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो पहला आप तो कन्फर्म हो जाइएगा कि शीत युद्ध का अर्थ क्या चीज़ होता है, इसका मतलब क्या चीज़ होता है सर। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि युद्ध होकर ऐसा लगे कि युद्ध होकर रहेगा परंतु युद्ध होता नहीं है, तब इस परिस्थितियों को शीत युद्ध कहा जाता है। कहने का मतलब है कि शीत युद्ध ऐसा युद्ध है बच्चे जिसमें 2 गेट खेमे शामिल रहते हैं, एक ए और एक ए और बी, और ये दोनों देश आपस में शक्तिशाली होती है और ये दोनों आपस में युद्ध के भावना से लड़ते हैं। लेकिन युद्ध ऐसा लगता है कि अब होकर रहेगा, मारकाट होकर रहेगा, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण दोनों शक्ति को महाशक्ति रहने के कारण युद्ध नहीं हो पाता है। जैसे मेरे बच्चे, आप आप मान के चलिए कि बड़े आदमी हैं और किसी छोटे आदमी के साथ लड़िएगा तो पक्का है कि उसको आप मार दीजिएगा। लेकिन एक रियलाइज़ कीजिए कि आप भी जितना ताकतवर हैं उतना अगला भी ताकतवर है। ये आप मान के चलिए, ये जितना ताकतवर उतना भी ताकतवर है, तो दोनों सिर्फ तानाशाह में रहेंगे, लड़ने की कोशिश में दिखावा करेंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास भी जितना हथियार है इसके पास भी उतना ही हथियार है। इसी को कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, कि लगता है कि युद्ध होकर रहेगा लेकिन युद्ध नहीं होता। तो कहिएगा सर ऐसा युद्ध कब हुआ था, तो ऐसा युद्ध जो हुआ था बाबू ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, यानी कि 1939 में से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 से 45 तक चला था। ये आप 11 में पढ़ लिए होंगे, नहीं तो आगे बताते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 महाशक्ति सामने आए। एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। क्या चीज़? तो सोवियत संघ को आज रूस के नाम से जाना जाता है क्योंकि सोवियत संघ में सबसे बड़ा शक्तिशाली देश जो था रूस था। तो इन्हीं दोनों के बीच में आपका शीत युद्ध देखने को मिला था। तो पूछेगा कि शीत युद्ध क्या होता है, तो आप क्या चीज़ कहिएगा, 2 या 2 से अधिक देशों की ऐसा स्थिति बन जाए जो लोग है कि युद्ध होकर रहेगा लेकिन कोई परिस्थिति के कारण, आपसी तनाव के कारण, आपसी शक्तिशाली होने के कारण ये युद्ध नहीं होती, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूछेगा कि शीत युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये जो हुआ था अमेरिका के बीच। किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है, अब कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर क्यूबा मिसाइल संकट क्या चीज़ था। तो क्यूबा मिसाइल, जो भी बच्चे ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो पूरी तरीक़ा से NCERT के
NCERT के अकॉर्डिंग जो है से आपका क्लास चलाया जा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि क्या चीज़ पूछा जाएगा। ये सारा जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आप कहिएगा सर मिसाइल, क्यूबा मिसाइल संकट ये क्या चीज़ होता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो होता है, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीप, छोटा या द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से था। कहने का मतलब है कि क्यूबा एक देश था, क्यूबा क्या चीज़ था मेरे साथी, एक देश था जो क्या चीज़ पर था, तो अमेरिका के तट के लगा हुआ था। यानी कि मान के चलिए ये अमेरिका था, तो ये बीच में नदी हो जाती थी, उसके तट से लगा हुआ था, ठीक है। तो अमेरिका से लगा हुआ था, तो क्यूबा जो है से अमेरिका के तटीय से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप था, ठीक है। लेकिन दोस्ती देखिए, अमेरिका के बगल में रहते हुए क्यूबा आपका दोस्ती था क्या चीज़ से, तो सोवियत संघ से था। क्या चीज़ से, अभी रूस नहीं बोलेंगे साथी, अभी विघटन नहीं हुआ है, तो ये रूस सोवियत संघ से इसका दोस्ती था। कहने का मतलब नहीं है कि आपके पड़ोसी जो है से मान के चलिए कि रामू है, रमेशवा है, ठीक है, रमेश की जो है से दोस्ती एक रामू के साथ नहीं है, ये रामू के साथ नहीं है, इसका दोस्ती जो है से क्या चीज़, तो पंकजवा के साथ है, पंकज के साथ है। वही वाला बात है कि अपना पड़ोसी से सब कोई जलता है, ठीक है। वही हुआ कि क्यूबा जो है से अमेरिका के तट के बगल में ज़रूर था, लेकिन दोस्ती किसके साथ था, तो सोवियत संघ के था। सोवियत संघ ने उसे क्या चीज़ प्रोवाइड कराता था, देखिए सोवियत संघ उसे कूटनीतिज्ञ तथा वित्तीय सहायता देता था। क्या चीज़, तो कूटनीतिज्ञ, यानी कि कूटनीतिज्ञ करता था, मतलब कि कैसे होता है कि फूट डालो और राज करो वाला नीति था इसके पास, ठीक है। और वित्तीय सहायता मतलब कि कुछ सहायता भी प्रदान करती थी, वित्तीय सहायता मतलब कि मदद करती थी आर्थिक रूप से, ठीक है। मान के चलिए वहाँ की सैनिक को व्यवस्था कर दिया, वहाँ के जो है से क्या चीज़ कर दिया, तो वहाँ जो है से कुछ आर्थिक मदद कर दिया जिससे वहाँ की उन्नति हो। तो पूछता है कि आखिर क्यूबा का दोस्ती सोवियत संघ से क्यों हो गया था, क्योंकि सोवियत संघ जो है से कूटनीतिज्ञ तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। उसके बाद है अगला है कि सोवियत संघ के नेता निखिल खुरवाचेव, पूछता है कि सोवियत संघ के जो है से नेता निखिल खुरवाचेव क्यूबा को अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहते थे। अब क्या चीज़ हुआ ना कि जैसे कि इसको तो सोवियत संघ जो है से क्या चीज़, क्यूबा को तो रखेल बना के रख ले था, रखेल नहीं बना के। अब बताओ मदद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना। आजकल के जो बच्चे हैं, मान के चलिए आजकल के आदमी अगर 1 रुपया का टॉफी खिला रहा है, तो उसके आगे उसके बहुत सारे सोच लेता है कि हम जो है से इसके साथ ये करेंगे, इससे ये मांगेंगे, बहुत सारे होता है बाबू। अब बताइए जो पूरा आर्थिक मदद कर रहा हो, जो सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक मदद करेगा, तो उसका तो कुछ न कुछ भावना हो से न करेगा। तो वही था कि वहाँ के नेता जो थे से क्या चीज़, तो निखिल खुरवाचेव थे, है ना। तो पूछता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे, तो आपको याद रखना है कि ये जो थे से निखिल खुरवाचेव थे। ये पिछले बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। खुर्चेव ने क्या चीज़, तो क्यूबा को आप सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे, कहते थे कि हम क्यूबा को जो है से अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहते हैं। तो अब देखिए क्यूबा का क्या जो है से राय हुआ, तो क्योंकि क्यूबा अमेरिका से तट से लगा था और 2 महाशक्तियाँ था, अमेरिका भी था और यहाँ पे सोवियत संघ भी था, USSR था, ठीक है। सोवियत संघ को शॉर्टकट में USSR कहते हैं, ठीक है। अमेरिका को एस डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूबा था मेरे साथी, यहाँ पे जब क्यूबा था, ठीक है, यहाँ पे एक क्यूबा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूबा था, तो क्यूबा पर अगर ये सोवियत संघ जो है से अपना सैन्य अड्डा रख देगा, तो यहाँ से निगरानी देखिए हर एक हिस्सा में हो गया, देखिए सोवियत संघ के अमेरिका के हर एक हिस्सा में देखने को मिल जाएगा। इसलिए चाहते थे ना सोवियत संघ के नेता जो था से निकिता खुर्चेव जो थे यहाँ पे अड्डा बनाना चाहते हैं, कहाँ पे, क्यूबा पे। इसीलिए तो वही बात कहता है कि क्यूबा अपना अमेरिका के तट से लगा था, इसलिए जो है से वह क्या थी, तो सैन्य अड्डा बनाना चाहते थे। कौन, तो निकिता खुर्चेव, ये सोवियत संघ के प्रधानमंत्री मतलब कि नेता थे। क्यूबा से अमेरिका का अधिक हानि पहुंचा जा सकती थी, क्यों, क्योंकि अधिक हानि नहीं पहुंचेगा मेरे साथी। अब बताइए अमेरिका के बगल में जो है से आप कौन है, तो अमेरिका के बगल में जो है से अमेरिका यहाँ पे था और क्यूबा यहाँ पे था, तो इस पर अगर सैन्य अड्डा को स्थापित कर देगा, तो देखिए तो आधा हिस्सा से ज़्यादा तो इसको कवर कर लेगा यहाँ से, तो इसलिए जो है से अमेरिका का ज़्यादा हानि देखने को मिल जाता हो जाता। अब ऐसा हुआ कैसे, देखिए 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। अब देखिए
1962 में पूछता है कि क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात कब की गई, तो 1962 ईस्वी में। तो 1962 में जो है से क्यूबा पर अपना मिसाइल जो है से तैनात कर दिया गया। इस खबर अमेरिका को कितने हफ्ते बाद लगा, तो 3 हफ्ते बाद पता चला कि अमेरिका राष्ट्रपति जॉन कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे मेरे साथी, तो वहाँ के राष्ट्रपति जो थे से जॉन कैनेडी थे, जॉन एफ कैनेडी थे। और 3 हफ्ते बाद, कितने हफ्ते बाद मेरे साथी, तो 3 हफ्ते बाद पता लगी, किसको, अमेरिका के पता लगा कैनेडी ने कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध लड़ सके। अब देखिए अमेरिका के काचे होना कि अमेरिका के बीच में जो सोवियत संघ थी क्यूबा था, क्यूबा पर तो जो है से कौन, तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने जैसे अपना मिसाइल तो तैनात कर दिया, लेकिन इसका बात अमेरिका के कोई पता नहीं था। अब भोरे भोरे हो सकता है कि कोई आदमी गया होगा लोटा लेके, खाए नहीं तो बात जाने रहे हैं, अपना बाथरूम के लिए गया होगा, तो ये चचा जाके कहा होगा कैनेडी चाचा को कि ये चचा कौची बोल रही, तो कैनेडी चाचा वहाँ क्यूबा पर एगो मिसाइल लगा ले हो, तो कहा होगा कि आए ऐसा बात है। पूछता है कि अमेरिका के द्वारा जो रूस द्वारा जो अमेरिका क्यूबा पर जो मिसाइल लगाया गया था उसका पता अमेरिका को कितने दिनों बाद पता चला। ये जो है से 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में बोर्ड में पूछा हुआ, तो आपको याद रखना है 3 हफ्ते, ठीक है। 3 हफ्ते बाद जैसा ही अमेरिका को पता चला कि अरे क्यूबा पर जो मिसाइल संकट लगा दिया है बाबू, अब इसका जो है से पूरा दिमाग खलबला रहा। अब ये सोच रहे हैं कैनेडी साहब, उस समय पूछता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के नेता कौन थे, राष्ट्रपति, तो जॉन एफ कैनेडी थे, ठीक है, और सोवियत संघ के निकिता खुर्चेव थे, ये बात याद रखिएगा। अब कैनेडी कह रहा था कि ऐसा ना दोनों की लड़ाई हो जाए तो दोनों के हानि हो जाएगा। लड़ाई युद्ध में ऐसा थोड़ी है कि भाई, मतलब युद्ध में ऐसा थोड़ा है भाई क्या थी बरसेगा, फूल मारा बरसेगा, ये जो है से क्या चीज़ बरसेगा, तो ये जो बरसेगा मेरे साथी वो बरसेगा बम बारूद, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज़्यादा हानि अमेरिका को उठाना पड़ता। क्यों, कैनेडी इसलिए डर रहा था ना कि अगर युद्ध होगा तो अमेरिका के बगल में जो है क्यूबा मिसाइल संकट है, और यहीं पे जो ना युद्ध होता, सारा तो केंद्र यहीं पे न था, क्यूबा मिसाइल संकट हो जाता ना, तो यहाँ से जो है यूएसएसआर यहाँ पड़ता था, तो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा होता था, तो इसका जो है से क्या चीज़ होता, इसका जो है से कम हानि, मान के चलिए आधा हिस्सा में हानि होता, लेकिन इसका जो है से इतना ही हिस्सा बचता, यही वाला हिस्सा बचा, बाकी जैसे सब सन्नाटा हो जाता ना, वही और आगे क्यूबा मिसाइल संकट के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा हानि अमेरिका को उठानी पड़ती, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात पर विश्वास था कि निकिता खुर्चेव, कौन, सोवियत संघ के जैसे नेता, वह अपनी मिसाइल हटा लेंगे। उनका तो कैनेडी साहब कह रहे थे कि ना खुर्चेव भाई ऐसा थोड़ा करेगा, हो खुर्चेव भाई को समझा लिया जाएगा और वह जैसे अपना मिसाइल हटा लेगा। लेकिन देखिए आगे क्या चीज़ हुआ था। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगो बेड़ा से आगे करके क्यूबा की तरफ से आने वाली सोवियत संघ के जहाज़ों को रोका जाए। अब इन्होंने जैसे वो तो मान ही रहा था, लेकिन फिर कैनेडी बोला कि ना शांत भी रहना उचित नहीं है ना। कैनेडी बहुत हाथी था, मतलब सोचदर्शी सा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के जंग के बेड़ा को आदेश दिया। अब जंगी बेड़ा का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे सैनिक जो है से उसके द्वारा जो यात्रा करते हैं, जो जहाज़ के द्वारा, उसको आदेश दिया कि जो भी है सैनिक के कमांडर को आदेश दिया गया कि जो है से जो भी क्यूबा में जो है से सोवियत संघ के जहाज़ जो भी आ रहा है, जो भी उधर से पूरब से आ रहा है, उसको जो है से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ उसको रोकना है, ठीक है। तो जंगी बेड़ा को आगे करने के लिए कैनेडी ने खुला चुनौती दे दिया। ऐसे समय में लगा कि युद्ध होकर रहेगा, यह कोई आम युद्ध नहीं होगा। अब देखिए ये कैनेडी भी पगला गया। कैनेडी जो कहा से ये मारो भिरंगों के, मतलब कि यूएसएसआर के जो भी आ रहा था, यूएसएसआर के जो सैनिक आ रहे थे उन्हीं से पूरब से सोवियत संघ के, उसको जो है कैनेडी ने कहा कि जो भी सैनिक के जंगी बेड़े आ रहे हैं क्यूबा पर, उसको आने से रोकना है। अब देखिए इनमें से भी मार सैनिक इतना शक्तिशाली था, उन्हें से भी शक्तिशाली सेना आ रही थी, तो लग रहा था पूरा दुनिया एकदम चक्कर में कि चचा आज लड़ाई हो तो लगा हो, आज हो तो हो, ठीक है। सारा जो है से युद्ध के बारे में सोच रहे थे कि अब लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ युद्ध देखने को रह गया, लेकिन बाद में जैसे आपसी समझौता के तहत ये भी पीछे अपना जंगी बेड़ा को हटा लेता है और ये भी पीछे अपने जंगी बेड़ा को हटा लेता है, ठीक है। देखिए लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों युद्ध टालने का फैसला लेते हैं। दोनों का मतलब खुर्चेव दोनों जो है कहा दिया कि चचा आप छोड़ यार, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ से, अब जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, समझौता हो गया। तब दुनिया के लोगों ने एकदम चैन की सांसें ली,
नहीं। अब दूसरा विश्व युद्ध में तो इतना तबाही मचाया था मेरे साथी कि कहना मुश्किल है, और उसको से ज़्यादा खतरनाक था तीसरा विश्व युद्ध। अब इसी को दुनिया जो है तलाश में, मतलब कि सोच में बैठी थी कि लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा, लेकिन होता नहीं है, नहीं है। यह बहुत ही संवेदनशील समय था, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है VVI मेरे साथी, क्या चीज़? तो VVI VVI का मतलब कुछ होता है, फुल फॉर्म समझते हैं मेरे साथ ही, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है संवेदनशील होता है। तो क्यूबा पूछता है कि क्यूबा मिसाइल संकट जो था शीत युद्ध का चरम बिंदु, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है, तो आप डायरेक्ट मारिएगा क्यूबा मिसाइल संकट का। कि इधर कनेडी को नहीं भूलिएगा मेरे साथी, कनेडी को नहीं भूलिएगा, और खुर्चेव को नहीं भूलिएगा। इधर से कनेडिया था, इधर से खुर्चेव था, दोनों के देख रहे हैं खुर्चेव था। ये जो है दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। अब चलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट कि यहाँ पे आप क्या सीखें, क्यूबा मिसाइल संकट से क्या चीज़ सीखें। क्यूबा के जो है नेता, अब पूछता है कि क्यूबा के जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो फिडेल कास्त्रो थे। ये पूछ लेता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय वहाँ के नेता कौन थे, तो फिडेल कास्त्रो थे। सोवियत संघ के नेता कौन थे, तो निकिता खुर्चेव थे। अमेरिका के कैनेडी साहब थे, अमेरिका के कैनेडी थे। यही उन तीनों बहादुरों ने जो है उस समय मिसाइल संकट को जो है रोकने का प्रयास किया था, ठीक है। तो ये जो है आदेश दे दिया कि चाचा हमरा ठमा के लगा लो मिसाइल संकट हो, ये लगवा दिया और ये कहा कि चाचा अब रोक दे, अब बहुत हो गया, ठीक है। अब चलते हैं शीत युद्ध का अर्थ। अभी जस्ट ऊपर बताए थे शीत युद्ध, जब दो से दो अधिक देशों के बीच ऐसा लगे कि स्थिति बन जाए कि युद्ध होकर रहेगा लेकिन युद्ध होता नहीं है, उसी को जैसे शीत युद्ध कहते हैं। ये तो आप ऊपर समझा दिए थे। अब शीत युद्ध क्या है, अब उसके बारे में विस्तृत तरीका से अध्ययन करते हैं। शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनाव। अब देखिए शीत युद्ध जो था आप कह रहे हैं कि सर ये तो मान गए कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है युद्ध हो रहा था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, क्या उन लोगों में क्या प्रतिस्पर्धाएं थी, क्या मुद्दा से मतलब कि युद्ध हो रहा था। तो उनका बीच जो था तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित था। तनाव, भय और ईर्ष्या पर उन लोगों को लगता था ना कि जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है देखिए दोनों द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ रहा था बाबू 1939 से जो है 45 के बीच में जब लड़ रहा था, तो उसके बीच जो है दोनों मित्र राष्ट्र के तरफ से था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो लगा ना अमेरिका को कि हम शक्तिशाली हैं, सोवियत संघ को लगा कि हम शक्तिशाली हैं, दोनों के बीच में आपसी तनाव हो गया। उसी के कारण जो है ये जो है शीत युद्ध का शुरू होता है। 1945 से 91 तक इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध चला। अब कितने के बीच, 1945 से 1991 तक ला, 1945 से 1991 तक ला मेरे बच्चों, ये जो है शीत युद्ध देखने को मिलता है। तो पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शीत युद्ध का टाइम ड्यूरेशन कितना था, यानी समय काल। तो 1945 से शुरू हुआ और 1991 में जो है आपका सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। और महाशक्ति के रूप में अमेरिका सामने सबके सामने जो है देखने को मिला। शीत युद्ध की शुरुआत, शीत युद्ध की शुरुआत। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। शीत युद्ध जो है 1945 से 1991 तक चला था। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से, यानी कि 1939 से 45 तक चला था ना भाई, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला, और उसके जस्ट बाद ही जो देखिए क्या चाहिए, तो आपका शीत युद्ध का शुरुआत होने लगा था। शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध का कारण दोनों महाशक्तियाँ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच विचारधाराओं के लेकर संघर्ष हुआ था। तनाव, भय सब कुछ था, लेकिन जो है विचारधारा का भी लड़ाई था, विचारधारा का भी लड़ाई था आपस में, ठीक है। अब चलते हैं अमेरिका। विचारधारा में कैसा लड़ाई था, तो अमेरिका क्या चीज़ सोचता था और सोवियत संघ क्या चीज़ सोचता था। देखिए अमेरिका जो सोचता था मेरे साथी, अमेरिका पूंजीवादी का समर्थन करता था। अब पूंजीवाद क्या चीज़ है, पूंजीवाद के अंतर्गत एक देश के सभी उत्पाद संबंधित फैसले लेने का अधिकार समान जनता के हाथ में होता था। पूंजीवादी का ये समर्थन करता था,
ठीक है, पूंजीवादी का समर्थन करता था। अब पूंजीवादी किसे कहते हैं? तो पूंजीवादी के अंतर्गत ऐसे देश के सभी उत्पाद संबंधित फैसले लेने का अधिकार समान जनता के हाथों में होता था। मतलब कि स्वयं के मालिक स्वयं होता था, किसी भी फर्म मतलब कि उद्योग के मालिक जो है जनता होती थी, उसी को जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। ये अमेरिका का समर्थन था। और उदारवादी का भी समर्थन यही देता था। उदारवादी इन विचारधाराओं के अंतर्गत देश में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के प्रयास किए जाते थे। उदारवादी लोग कहते हैं ना कि विचारधारा के अंतर्गत जो है से देश में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किए जाते हैं। ये जो है से अमेरिका का क्या चीज़ है? तो अमेरिका जो है से इसका समर्थन कर रहा था, पूंजीवादी उदारवादी का। अब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? देखिए, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान जनता द्वारा अपने शासकों का चुना किया जाता था। यानी कि देखिए, उदारवाद क्या चाहिए? तो उदारवाद जो है से अधिक देशों में स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास करता है। और पूंजीवादी किसे कहते हैं? जो स्वयं मतलब किसी फर्म का मालिक जो है से आम जनता होती है, उसी को जो है से पूंजीवादी कहते हैं। लोकतांत्रिक किसे कहते हैं? जो जनता के द्वारा अपने शासक को चुनना जाता है, उसी को जो है से लोकतंत्र कहते हैं। भारत एक लोकतंत्र देश है, क्योंकि जैसे यहाँ पे जनता खुद शासक को चुनती है। ठीक है, उसके आगे अब सोवियत संघ का क्या विचार था? सोवियत संघ जिस तरीका से अमेरिका जो था से आपका क्या चीज़ प्रदान कर रहा था? तो अमेरिका जो है से सपोर्ट कर रहा था मेरे साथी क्या चीज़ का? तो ये जो सपोर्ट कर रहा था पूंजीवादी का, उदारवादी का, उसी तरीका से जैसे सोवियत संघ क्या चीज़ किया जाता था? तो सोवियत संघ जो है से समाजवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहा था। समाजवादी व्यवस्था क्या चीज़ था? सॉरी, इस व्यवस्था में एक देश के सभी उत्पाद संबंधित फैसलों लेने का अधिकार जो है मुख्य रूप से सरकार के हाथों में होता था। समाजवादी का अर्थ होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी उत्पाद का संबंधित जो फैसला लिया जाता है वो सरकार खुद अपने हाथों में रखती है, उसी को समाजवाद कहते हैं। ठीक है, समाजवाद कहते हैं। लेकिन पूंजीवादी क्या चीज़ होता है कि आम जनता के हाथों में होती है, और यहाँ पे समाजवादी में जो है सरकार के हाथों में होती है। ठीक है, अब साम्यवादी किसे कहते हैं? साम्यवादी जो निजी संपत्ति को समाप्त करने तथा पूर्ण सामाजिक समानता पर आधारित हो। ये साम्यवादी जो है क्या चीज़ कहता है कि जो निजी संपत्ति को समाप्त करने तथा पूर्ण सामाजिक समानता पर आधारित हो, उसी को साम्यवादी कहते हैं। ये जो है सोवियत संघ का ये क्या चीज़ था? तो सोवियत संघ इसको मानता था। समाजवादी समझ गए कि सरकार के हाथों में होता है, और साम्यवादी जो है निजी संपत्ति को हटाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब पूंजीवादी और समाजवादी में देखिए क्या चीज़ अंतर हो गया। तो सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। पूंजीवादी में जो है सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। सरकार मतलब मान के चलिए कि ये जो है पूंजीवादी वाला में मान के चलिए एक ए है, ए ने जो है क्या चीज़ किया मेरे साथी? मान के चलिए कि ई रमेश है। अब रमेशवा जो है संगीतवा से प्यार करता है। ठीक है, संगीतवा से प्यार करता है। और रमेशवा मान के चलिए कि एक जो है क्या चीज़? तो गुलाब उत्पादन कर रहा है। तो गुलाब जो है गुलाब उत्पादन मतलब फैक्ट्री है, तो उसका जो है क्या चीज़ करता है? तो गुलाब जो है कम रेट में बेचता है। उसको जैसे क्या चीज़ में कभी ज़्यादा बेचता है, कभी कम रेट में बेचता है, और कभी कल संगीतवा को फ्री दे देता है। तो इसका अधिकार क्या चीज़ होगा? खुद जो हो गया से रमेशवा के हाथ में हुआ। कम करे, बेसी करे, कुछ करे, उसमें सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसी को जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और निजी व्यवस्था पर जोर देता है, यानी कि खुद कहता है कि अपना खुद को फर्म डालो, खुद का मालिक बनो, सरकार इसको में कोई नहीं है। नहीं कहता मोदी जी सेल्फ डिपेंड बनो। ठीक है, वही वाला बात है। और समाजवाद ऐसा नहीं कहता है, सारी व्यवस्था सरकार के हाथों में होता है और निजी व्यवस्था का विरोध करता है। और